ठीक है, क्लियर है ना कुछ? ये ब्लू से लिखने में क्या होता है? तो हम लोग आज शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोग ये यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई ना कोई चार्ज होगा। अब चार्ज क्या होगा? टू इक्विवेलेंट अपोजिट चार्जेस, और दो चार्जेस होंगे। इन दोनों चार्जेस में क्या होता है कि डाई का मतलब क्या होता है? दो, और पोल का मतलब खंभा। जहाँ दो खंभा हो उसी को हम लोग क्या कहें? डाइपोल कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम होगा जो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होंगे। ठीक है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। हमने क्या किया कि ये हमारा क्या है? एक डाइपोल। ये यहाँ से पूरी डिस्टेंस क्या है? ये 2l है, और यहाँ पे एक चार्ज क्या है कि ये नेगेटिव चार्ज है, और ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन। क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है ये एक ऐसा सिस्टम होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, उसकी डिस्टेंस क्या होती है? 2l होती है, और ये एक ऐसा सराउंड होता है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इसी में आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड देयर डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग किससे लिखते हैं? P से लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं? P से। और ये चार्ज, कोई भी एक चार्ज हम ले लेंगे, वो चार्ज हमारा क्या है? Q, और इनका डिस्टेंस कितना है? 2l। अच्छा, ये 2l लिखा हुआ है, अगर इसको हम यहाँ से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये P डायरेक्शन है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं? इसको अगर हम इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड करेंगे तो क्या कर सकते हैं? L और L में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्योंकि L प्लस L इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2l हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड देयर डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो कह सकते हैं P इक्वल टू क्या होता है? 2ql। P इक्वल टू 2ql। पहली चीज क्या है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है ये P क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी चीज क्या है? इसकी यूनिट क्या होगी? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होगी? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होगी? देखो, चार्ज क्या हो जाएगा? कूलम। ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कूलम मीटर। इसकी क्या हो जाएगी? तीसरी चीज इसकी डायमेंशन देखेंगे, तो डायमेंशन अगर निकालेंगे यहाँ से, थर्ड चीज इसका डायमेंशन निकालेंगे, तो डायमेंशन क्या निकलेगा? डायमेंशन P इक्वल टू कितना लिखा हुआ? 2ql। ठीक है, तो डायमेंशन किसी भी कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती। जितने भी कांस्टेंट वैल्यू होती है वो सारे के सारे क्या होता है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी होते हैं। तो 2 की कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या होगा? चार्ज, और चार्ज का अभी हमने कल परसों बताया था Q इक्वल टू क्या होता है? IT। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? A, और ये क्या हो जाएगा? T, तो ये क्या हो जाएगा? AT, और ये क्या है? L है, तो L का क्या हो जाएगा? L। ठीक है, क्या हो जाएगा? L। तो ATL। ठीक है, ATL, या ऐसे इसको और लिख सकते हो m का पावर 0। ठीक है, L T इसके बाद A, ये भी। ठीक है, तो तुम्हारा क्या हो गया? ये डायमेंशन हो गया इसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या हो गया? डायमेंशन हो गया m0 L T A। ठीक है, डायमेंशन, यूनिट, वेक्टर क्वांटिटी, ये सारी की सारी चीजें हमने लिख लिया। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम दो पोजीशन पे पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे एक्सियल पोजीशन पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक हम पढ़ेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? पहला कंडीशन क्या पढ़ते हैं? एक्सियल कंडीशन। क्या पढ़ेंगे? एक्सियल पोजीशन। अब एक्सियल पोजीशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल में। तो ये कैसे फाइंड करेंगे? देखो, यहाँ पे क्या है हमारा? टू इक्वल एंड अपोजिट क्या है? चार्ज है। ठीक है, और उन चार्ज के बिटवीन का डिस्टेंस कितना है? 2l डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को और हम अगर कैटेगराइज करेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं? L,
और L। हमने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज होती है कि टुवर्ड द चार्ज होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज। अगर हमने क्या कहा था कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, उस चार्ज से क्या होगी, दूर होगी। तो किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे एक पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं A। इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी कि ना, तो इसको मान लेंगे E1। समझ में आई नहीं है? लेकिन नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी E2 होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ तक समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता हो रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ाया था, उसमें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? इस पॉइंट पे अब यहाँ से क्या करते हैं, इस ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की डिस्टेंस इस पॉइंट से ये हम क्या मान ले रहे हैं, x मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दोनों जगह पे E1 E2 क्या निकालें, लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A कितना है, E1 है। एट पॉइंट A पे कितना है, E1 है। तो E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या निकाला था, E इक्वल टू क्या निकाला था, F/Q। ठीक है, जो नॉट A तो निकाला था, और ड्यू टू पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमने क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू K कितना हो जाएगा, Q पान कितना R स्क्वायर, A तो निकाला था, Q पान R स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगे हैं, E1 है, K क्या है, कांस्टेंट है, चार्ज क्या है प्लस Q है, क्या लिखा Q। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या निकाला, देखो यहाँ पे इससे क्या निकालेंगे E1, तो E1 कितना निकल के आएगा, E1 देखो यहाँ से ये डिस्टेंस ये है, ये डिस्टेंस कितना है, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, x है, और ये डिस्टेंस कितना है, L है। तो इसको क्या करेंगे, x माइनस एल आएगा कि L माइनस एक्स आएगा, x माइनस ये यहाँ से ये डिस्टेंस पूरा हमने मान लिया है। तो चार्ज तो यहाँ है ना, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, x माइनस एल, ये आ जाएगा x माइनस एल का होल स्क्वायर। समझ में नहीं है? ऐसे हम निकालेंगे E2 कितना K और क्या हो जाएगा Q, और ये कितना हो जाएगा, ये इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना x और ये डिस्टेंस कितना L, तो x प्लस L, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस L का कितना हो जाएगा। समझ में नहीं है? तो हम क्या निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A। क्या निकालेंगे, E इक्वल टू कितना निकल के आएगा, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 कर लेंगे तो E इक्वल टू E2 कितना है, K Q, ये हो जाएगा x प्लस L का होल स्क्वायर माइनस K Q कितना हो जाएगा, x माइनस L का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो जाएगा। K Q क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो E इक्वल टू क्या कर लेंगे, K कॉमन ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/x प्लस L का होल स्क्वायर माइनस 1/x माइनस L का। समझ में आया कि नहीं आया? इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कैमरे में, हैं? KQ क्या कर लिया, E इक्वल टू हमने क्या कर लिया, यहाँ पे KQ हमारा क्या है, कॉमन है। इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या है A स्क्वायर, ऐसे इसको कर लो x प्लस, डायरेक्ट ऐसे कर लो x प्लस L का होल स्क्वायर और x माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने कर लिया। तो इधर हम इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस L का होल स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा, माइनस x प्लस L का होल स्क्वायर। तो ये हमारा E इक्वल टू कितना आ जाएगा, KQ, और इसको खोलेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा, L स्क्वायर माइनस कितना आएगा, 2xL, यही तो आएगा।
और ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कितना आ जाएगा माइनस प्लस है तो कितना आएगा माइनस 2x एल स्क्वायर, यही तो आएगा माइनस 2x एल। देखो अगर ये कुछ समय के लिए यहाँ पे स्क्वायर भूल जाओ, कुछ समय के लिए स्क्वायर यहाँ पे भूल जाओ, दोनों पे पावर लगा हुआ है, ये लिखा हुआ है x, ऊपर नहीं लिख रहा हुआ ना, दिख रहा है नहीं, लिखा हुआ है x प्लस एल का होल स्क्वायर और लिखा हुआ है x माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे जो फैक्टराइजेशन वगैरह कर रहे होंगे तो उसमें क्या है कि x प्लस एल इंटू एक्स माइनस एल, अगर दोनों का पावर बनाएगा तो दोनों को एक डिग्री में बंद कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, पावर आ जाएगा। ये बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, बताओ तुम लोग मैथ वाले हो, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो कुछ बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ये बना, तो एक्स स्क्वायर माइनस इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, एक्स माइनस एल का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो अब क्या करेंगे हम, ये ठीक है, ठीक, तो ये तुम्हारा क्या बचेगा नहीं करते एक प्लस का एक माइनस का, ये दोनों प्लस के प्लस माइनस होगा, ये माइनस होगा, अब वो लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, समझ में आया? तुम लोग तो घबरा जाते हो थोड़ा। तो E इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे, E इक्वल टू लिखेंगे k q माइनस 2x क्या होगा 4x, E2 माइनस E1 या E1 माइनस E2 कर ले, इसकी वजह से माइनस आ गया है, ठीक है, तो उसे माइनस करने कोई दिक्कत नहीं, कितना आ जाएगा 4x अपॉन कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ठीक है, होल स्क्वायर, हाँ होल स्क्वायर क्या हो जाएगा। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, P इक्वल टू क्या पढ़ा है 2QL पढ़ा कि नहीं पढ़ा है। देखो यहाँ पे लिखाएंगे 2QL, 2QL, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं E इक्वल टू लिख सकते हैं, माइनस हटा दो, माइनस से कोई मतलब नहीं है ये, क्योंकि ये हो जाएगा 2KQL को क्या लिख सकते हैं 2P लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते 2PKX डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। उधर आगे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उधर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल तो पास ये देखो देखो यहाँ पे क्या है कंडीशन, ये तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा E इक्वल टू 2PKX अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारा आ गया। यहाँ पे कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि इस n के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट को हम और ज़्यादा ग्रेटर कर दें, इसका मतलब क्या होगा, इफ x ग्रेटर देन क्या l, इसका मतलब n इक्वल टू कितना हो जाएगा l इक्वल टू 0, तो l की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो E इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 2PKX डिवाइड बाई कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर, या इसी को लिखेंगे 2PKX डिवाइड बाई कितना x का पावर 4, ठीक है, या इसी को लिखेंगे x से x कट जाएगा तो कितना आएगा 2P पावर k अपॉन कितना आएगा x पावर क्यूब, या इसी को लिख लेंगे E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई कितना हो जाएगा x क्यूब, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है x क्यूब, ठीक है, क्या हो जाएगा x क्यूब। ये तुम्हारा क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, कहाँ पे एट एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये तुम्हारे बोर्ड्स में हर बार एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन अल्टरनेटिवली क्या होता है, एक बार अगर इक्वेटोरियल पोजीशन को एक साल हो जाता है तो एक साल एक्सियल पोजीशन हो जाता है। ऐसे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होता है। तो अगर तुमने फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बाद जो पढ़ाएंगे तो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, और दोनों में क्या होता है सेम होता है, ठीक है, लिख लो इसको। दूसरा हम लोग क्या लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक
फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। दूसरा क्या करेंगे, हमने एक्सियल पोजीशन कर लिया था, दूसरा क्या होगा इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या कहेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन। अब इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब होता है इक्वेटर। क्या होगा इक्वेटर। अब हमने क्या लिया, एक डाइपोल लिया, ठीक है। डाइपोल में हमने क्या लिया, ये हमारे कौन से चार्जेस हैं, ये नेगेटिव चार्जेस हैं, और ये हमारे कौन से चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज। ये हमने क्या किया, इसको L इसको L में हमने किया। इक्वेटर तो हमारा यही है ना बीचों बीच, इक्वेटर जो हमारा ये है, तो इसको हमने क्या किया, ये कुछ ट्राइंगल बना, और इस ट्राइंगल से हमने क्या किया कि यहाँ से एक लाइन डाल दी। समझ में है कि नहीं, परपेंडिकुलर लाइन डाल दी। ये हमारा कितना डिग्री है, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो अगर थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। देखो एक ऐसे क्या करेंगे, एक ऐसे इमेजिनरी लाइन यहाँ पे खींच लेंगे, ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन खींच लेंगे, और वो इमेजिनरी लाइन जब ऐसे खींचेंगे, उसके बाद देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, अवे फ्रॉम दी चार्ज होगा। इधर ही तो कहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मान लें इसको, E1 कर लें। ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टुवर्ड दी क्या होगी, टुवर्ड दी क्या होगी, समझ में कि नहीं है। अगर ये थीटा है तो ये बताओ, अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल कट कर रही है, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होता है, होता है कि नहीं होता। तो बस इसलिए यही सब पकड़ना है और क्या करना है, ठीक है। ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अगर ये थीटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है, E2 है। तो ये अगर इसको E2 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसको जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, E2 cos थीटा, और ये आ जाएगा E2 sin थीटा। ज़्यादा भोज तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, दिख रहा है क्लियर। ये अगर क्या है, ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, E1 cos थीटा, और ये क्या आ जाएगा, बस समझ लो। ठीक है, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का क्या नाम दे दे रहे हैं, ABCD कोई पॉइंट नाम दे दे रहे हैं, इस पॉइंट का क्या नाम है, चलो ए रख लेते हैं, क्या नाम है, एक पॉइंट। चलो बताओ, ये यहाँ से डिस्टेंस A पॉइंट से और ये जो पॉइंट है B पॉइंट की डिस्टेंस क्या मान ले रहे हैं, तो x ही मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, x। तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ। ये है ये है x, क्या ये डिस्टेंस हमें पता है, निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते हैं, लिखेंगे देखो ए बी, इसको क्या मान लेंगे, सी, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर प्लस कितना होगा, BC स्क्वायर, पाइथागोरस लगा के AC स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, AB कितना, x स्क्वायर प्लस कितना आएगा, L स्क्वायर, तो AC इक्वल टू कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस क्या, नेमिंग किया है क्या नहीं, A B C, क्या होगा, पाइथागोरस लगाएंगे, 90 डिग्री है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू कितना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर नहीं होता, फिर क्या दिक्कत है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा, या इसी को पावर कितना लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, बताओ लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इस AC को क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर कितना, 1/2, या अंडर रूट में लिखना होगा। सेम डिस्टेंस ये भी है, सेम डिस्टेंस ये भी, मतलब AC और ये वाला डिस्टेंस क्या इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इधर से भी निकालेंगे तो वही क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर कितना, 1/2 आ गया, समझ में।
अब तो निकाल सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकाल सकते हैं, लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, बताइए ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? क्या माना है हमने? E1, तो E1 के लिए क्या लगा सकते हैं? E1 के लिए डायरेक्ट हम लिखेंगे कितना, E1 इक्वल टू कितना लिखेंगे, K, और क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कितना है, Q, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का पावर 1/2, और स्क्वायर है कि नहीं है, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, K Q अपॉन x स्क्वायर प्लस, ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, यहाँ तक क्लियर है? ऐसे हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू क्या है, E2 है, तो E2 जो क्या लिखेंगे, K Q अपॉन कितना x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये डायरेक्ट लिख लेते हैं क्योंकि इसको हटाएंगे ना तो वो ही दे जाएगा, x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है, एट पॉइंट क्या हो जाएगा ए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की डायरेक्शन क्या, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है कि नहीं है, दोनों एक दूसरे का, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, E इक्वल टू कितना आ जाएगा, E1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, E2, तो E1 cos थीटा E2 cos थीटा दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E1 और E2 दोनों क्या है, इक्वल है कि नहीं, दोनों इक्वल है कि नहीं है, दोनों इक्वल है, एक ही अपॉन कितना है, x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या माना, E और E1 और E2 दोनों क्या है, इक्वल हो गया, दोनों के चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इक्वल है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या निकालते हैं, E इक्वल टू E1 E2, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक जब दोनों अपोजिट है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या निकाला था, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, और यहाँ पे E2 और E1 दोनों क्या है, इक्वल है और अपोजिट है, तो अपोजिट होने का मतलब कितना हो जाएगा, देखो ये भी क्या है, E है और माइनस लगा देते, क्या लगा देते, माइनस, लेकिन अपोजिट है तो माइनस ऑलरेडी आएगा, तो माइनस माइनस प्लस कितना आएगा, E कितना आएगा, E, या ऐसे लिख सकते हैं E cos थीटा प्लस E cos थीटा इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 2E cos थीटा, क्या हो जाएगा, 2E cos थीटा। यहाँ तक समझ में है कि नहीं है, ये नहीं समझ में आया, ये क्या है, अपोजिट है, ये इधर अपोजिट है, ये इधर अपोजिट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, E2 माइनस E1 करेंगे, ठीक है, E2 माइनस E1, तो दोनों अपोजिट है, तो दोनों को हम अपोजिट डायरेक्शन से सेम डायरेक्शन में लाने के लिए क्या करेंगे, जब नेगेटिव साइन हो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में, तो दोनों क्या हो जाएगा, E cos थीटा प्लस E cos थीटा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 2E क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। अब ये आ गया 2E cos थीटा, आगे वर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, 2E cos थीटा, तो 2E cos थीटा के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे 2, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी का भी लिख लेंगे, चाहे इसका लिखेंगे चाहे उसका लिखेंगे, क्या लिखेंगे, K Q अपॉन कितना लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, l स्क्वायर, क्या लिखेंगे, cos थीटा, ठीक है, cos थीटा लिखने के बाद क्या लिखेंगे, ये 2K Q अपॉन कितना, x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, बताओ मैथमेटिशियन, ये cos थीटा यहाँ कहीं तुम्हें दिखाई दे रहा है, इस ट्रायंगल में cos थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, cos थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे लंब, लंब बटे का b अपॉन h, बेस अपॉन बेस क्या है सर l, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, AC x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का पावर कितना 1/2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नोट करके कहीं पे, नोट cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस अपॉन कितना, हाइपोटेन्यूज, बेस दिस
क्या हो जाएगा एल, और हाइपोटेन्यूज कितना है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2, ला के इसी में रखो तो आ जाएगा कितना एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2। तो ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, देखो क्या आएगा 2QL, क्या लिखेंगे 2QL इंटू क्या के, ठीक है। अच्छा देखो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये भूल जाओ, अगर कहीं लिखा हुआ एक्स, क्या लिखा हुआ है देखो कहीं लिखा हुआ एक्स और उसका पावर लिखा हुआ एक्स का पावर 1/2, तो क्या लिखोगे बताओ क्या लिखोगे x इंटू एक्स का पावर 1/2। सर एक्स बताओ आमिर खान x लिखो, नहीं सर 3/2 x का पावर कितना आएगा 3/2। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, इसका पावर 1 है कि नहीं है, तो 1 प्लस 1/2 कितना होगा x का पावर 3/2, यही तो लिखेंगे x का पावर 3/2। तो थोड़ा दिमाग लगाया करो, तो इसको पूरा क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, होल स्क्वायर नहीं होता तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2, इसको प्लस इसको मिला के समझ में आया, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर कितना 3/2। देखो 2QL लिखा हुआ है, इस 2QL के क्या लिख सकते हैं सर P ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, तो E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2PK, ये भी फिर 2P क्या आ गया, वहाँ पे x क्यूब पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें 2PK, और यहाँ पे कितना आ जाएगा x क्यूब प्लस एल क्यूब का पावर नहीं स्क्वायर ज़्यादा होगा, ज़्यादा पी लिया 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर कितना 3/2। ये तुम्हारा क्या निकल गया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या निकल गया E इक्वल टू 2P K अपॉन कितना L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। इफ क्या अगर x के रिस्पेक्ट में L की वैल्यू फिर बहुत छोटी हो तो क्या हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इफ x ग्रेटर देन क्या L, x ग्रेटर देन क्या होगा L, तो फिर क्या लेंगे L इक्वल टू क्या लेंगे 0। जब L इक्वल टू 0 लेंगे तो E इक्वल टू कितना आएगा 2PK अपॉन कितना एक्स स्क्वायर प्लस 0 का पावर कितना 3/2, ठीक है। तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा 2PK अपॉन कितना आ जाएगा एक्स क्यूब, क्या आ जाएगा एक्स क्यूब, या इसी को लिख सकते हैं E इक्वल टू 1/4πε0 2P सेम वही जो आया था, हैं वही तो है जो आया था। हाँ ठीक है चेक करो सेम नहीं है सर, इसमें स्क्वायर एक में क्यूब कर नहीं ऊपर तो स्क्वायर क्यूब में आएगा। अरे 2P नहीं आएगा यहाँ, 2P गलत हो गया यहाँ पे, ये जो लिखा हुआ था कहाँ सर 2QL पूरा P 2QL तो क्या लिखेंगे P लिखेंगे, गड़बड़ करा दिया तुम लोगों ने। अरे यार यहाँ तो दिमाग तुम लोगों ने आया जी, देखो ये लिखा हुआ है 2QL को फिर 2P लिख दिया क्या, सब वही 2QL क्या होता है P होता है, पहले कितना किया 2P और P क्या है P वो 4 था, तो P के पान कितना आ जाएगा, ठीक है कितना आएगा एक्स P स्क्वायर के पान कितना ए सर एक्स क्यूब होगा x क्यूब कितना आएगा x क्यूब, दो बार क्या है ठीक है। तो क्लियर हुआ, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। वहाँ पे कितना बार पीके था 2 पीके और यहाँ पे एक पैक है, तो इक्वेटोरियल का मतलब यहाँ समझ जाना आधा पैक हो गया, वहाँ से कितना था 2 पीके, यहाँ से कितना हो गया आधा। तो यहाँ तक क्या करो इसको कर लो, और यहाँ पे एक भी आंसर कर लो। देखो यहाँ पे वहाँ पे हमने नोट करके क्या लिखा हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच में जो एंगल बना था कितना बनना था, और यहाँ पे क्या बनना है 180 का बनना है, क्योंकि एक दूसरे के दोनों क्या है अपोजिट है, ठीक है। तो इसमें एंगल कितना बनना है नोट करके लिख लो कि एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री, कितना बनेगा 180 डिग्री, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया क्लियर हो गया। तो छाप लो इसको जल्दी जल्दी छापो।